अखिलेश यादव ने कहा कि दिल्ली में कांग्रेस कमजोर। दिल्ली में बीजेपी को हराना ही इंडिया गठबंधन का मकसद। उत्तराखंड अभी विकास के लिए तरस रहा है। देश में बीजेपी से ज्यादा झूठ बोलने वाला कोई नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि दिल्ली में कांग्रेस कमजोर है, वह भी भाजपा का मुकाबला नहीं कर सकती है। इसलिए दिल्ली में समाजवादी पार्टी ने साफ किया है कि वह आम आदमी पार्टी को समर्थन देगी। उन्होंने कहा कि जब इंडिया गठबंधन बना था तो कहा गया था कि जो पार्टी जहां मजबूत है हमें उसे और मजबूत करना है। दिल्ली में आप मजबूत है, इसलिए हम आपके साथ हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि जो क्षेत्रीय पार्टियां भाजपा से मुकाबला कर रही है, हमें उनके साथ खड़ा होना चाहिए। सवाल दिल्ली का है तो हमारा लक्ष्य भाजपा को हराना ही है। सपा अध्यक्ष ने मीडिया से बात करते हुए इंडिया गठबंधन के नेतृत्व को लेकर कांग्रेस पर सवालिया निशान लगा दिया। दिल्ली में आप और कांग्रेस के आमने सामने आने पर अखिलेश यादव ने कहा कि मुझे याद है इंडिया गठबंधन जब बन रहा था तब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तमाम दिल्ली के नेताओं से बात की थी। हमारी पार्टी से भी इंडिया गठबंधन के बनने के समय यही कहा गया था कि जो क्षेत्रीय पार्टी जहां मजबूत है वहां इंडिया गठबंधन उसे मजबूत करेगा। अखिलेश यादव ने कहा कि इंडिया गठबंधन का मकसद बीजेपी को हराना है। क्षेत्रीय पार्टी बीजेपी से मुकाबला कर रही है, हम इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं को मिलकर के उनकी मदद करनी चाहिए और उनके साथ खड़े होना चाहिए। बीजेपी हारे, ये हमारा मकसद है, यही मकसद कांग्रेस का है, यही मकसद समाजवादी पार्टी का है, यही मकसद आपका है। हम सबका मकसद एक है। उन्होंने कहा कि बीजेपी से ज्यादा झूठ बोलने वाला कोई नहीं है। सपा प्रमुख ने दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पर मुकदमे को मंजूरी को तानाशाही बताते हुए कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में आपके राष्ट्रीय संयोजक के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए प्रवर्तन निदेशालय को मंजूरी दे दी है। इस पर अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा देश में राज्य की सरकारें तानाशाही चलाना चाहती है। मीडिया ने उत्तराखंड में 26 जनवरी को यूसीसी लागू होने की संभावनाओं पर पूछे गए सवालों के जवाब देते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि यूसीसी से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि उत्तराखंड और ये प्रदेश जिस समय बना था और जो यहाँ के लोगों ने सपना देखा था वो पूरा हो। उत्तराखंड राज्य की तरक्की होगी और यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा और इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की होगी, तभी विकास होगा। राज्य बनने से पहले जिस तरह से यहाँ के लोग आरोप लगाते थे सरकारों पर क्यों उत्तराखंड में विकास नहीं पहुंचता है, उस शिकायत को दूर करना चाहिए। यदि हम पीछे मुड़ करके देखते हैं तो कुछ हिस्से में खुशहाली तरक्की दिखती है, बहुत बड़ा हिस्सा अभी छूटा है उत्तराखंड का, जहां पर अभी भी विकास नहीं पहुंचा। जो सपना उत्तराखंड के लिए देखा गया था वह सपना अभी पूरा नहीं हुआ। इस समय देश की राजनीति दूसरी दिशा में जा रही है, कुछ लोग उसे दूर दिशा में ले जाने की कोशिश कर रही हैं। हमारा जो धर्म है वह सबको अपनाता है। प्रयागराज कुंभ को लेकर उन्होंने कहा कि जब गंगा मैया बुलाएगी तो मैं वहां जरूर जाऊंगा। गंगा हर जगह एक ही है, कहीं भी स्नान कर ले। मैंने भी कल हरिद्वार में ही गंगा स्नान किया था। अखिलेश यादव ने कहा कि महाकुंभ हमारी हिंदू परंपरा के तहत हजारों साल से होता आया है। साधु संत ऋषि मुनि जिन्हें हम कभी नहीं देख पाते, महाकुंभ में उनके दर्शन होते हैं। मां गंगा में पूजा पाठ की जो तिथियां होती है उस दिन संगम में स्नान कर पुण्य कमाते हैं। हरिद्वार से लेकर आखिरी कलकत्ता वेस्ट बंगाल तक मां गंगा बहती जाती है। जो जहां मां गंगा में जहां डुबकी लगाना चाहे लगा सकता है। हर जगह का अपना महत्व है। जब मैं यहाँ हरिद्वार आया तो मकर संक्रांति थी। महाकुंभ में हुई कुछ घटनाओं के बारे में पूछने पर अखिलेश यादव ने कहा कि अभी इन सब चीजों पर बात करने का समय नहीं है, लेकिन इतने संसाधन होने के बाद अगर कमियां रहती है तो कहीं न कहीं सवाल खड़ा होता है। आज के समय तो हर चीज दिख रही है। हमें उम्मीद है कि सरकार उन तमाम कमियों पर ध्यान देगी, उन चीजों का सही तरीके से इंतजाम करेगी, क्योंकि अभी बहुत दिन महाकुंभ को चलना है। हरिद्वार में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि जो भारतीय हिंदू परंपरा है उसके तहत जो अनुष्ठान पिंडदान होते हैं उसी पूजा के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। अखिलेश यादव अपने चाचा राज्यपाल के अस्थि विसर्जन के बाद मां गंगा के किनारे हम लोगों ने आज पूजा की है। आत्मा की शांति के लिए यहाँ के पंडित जी के माध्यम से हम लोगों ने पिंडदान का कार्य कराया। अब चाचा हमारे बीच नहीं रहे, इसलिए हम परिवार के सदस्यों के साथ अनुष्ठान करने आए। सियासी जानकारों का कहना है कि इंडिया गठबंधन और कांग्रेस के बारे में दी गई बयानों से राजनीतिक मतलब निकाले जा रहे हैं। सूत्रों की माने तो ये इंडिया गठबंधन की रणनीति का हिस्सा हो सकता है। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।